अब मैं आपका दोस्त तेसी ब्रह्मचारी एक और वीडियो के साथ, और इस बार हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस केस। और मैं कुछ दिनों से काफ़ी बिजी रहा हूँ अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, और अब मैं बस इसलिए आया हूँ वापस क्योंकि ये केस बहुत ही बड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं इसके बारे में लिखने के लिए, तो मैं इस पर डिस्कस करूँगा कि यह है एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस। मीडिया में हर जगह फेमस हो गया है, यहाँ पे जॉनी डेप स्वेयर कर रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहली बात, जब आप इतने बड़े ए लिस्ट सेलिब्रिटी हैं, जब आपके पास करोड़ों के पैसे हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पीछे खतरनाक से खतरनाक गोल्ड डिगर लड़कियां आएंगी, खतरनाक से खतरनाक शार्क्स आएंगे आपके पीछे। एटलीस्ट हम लोग लकी कि हम लोग इस तरह के बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, तो हमारे पीछे इस टाइप की गोल्ड डिगर लड़कियां नहीं आती। नहीं तो आपके पीछे ऐसे हाथ धो के आएंगे। मेरे एक दो फ्रेंड्स सेलिब्रिटीज़ हैं, माइनर सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े नहीं, उनके पीछे इस तरह से हाथ धोड़ के गोल्ड डिगर लड़कियां आती हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते कि किस तरह से मैनिपुलेट वो करेंगी। ये खूब मैनिपुलेट हुए हैं, बाद में इन्होंने इतनी टेंशन और इतना डिफेमेशन सहा, उसके बाद फाइनली जॉनी डेप की टीम ने सू करने की डिसीजन लिया। और इसके अंदर ऑडियो में क्लिप है, अगर आप जाएंगे आप यूट्यूब पे ऑडियो क्लिप सुन सकते हो। उसमें वो खुद बोल रही हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग उसमें बोल रही है कि आई डिड नॉट पंच यू, आई डिड नॉट फकिंग टेक यू, आई वॉज फकिंग हिटिंग यू। ओके, ये वो बोल रही अगर आप रिवर्स कर लीजिए और अगर आपके किसी लड़के की रिकॉर्डिंग और वो बोले कि भाई मैंने आपको पंच नहीं किया, मैंने आपको मारा, हिट किया, कोर्ट आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। आप सीधा धड़ाधड़ बार्स के पीछे सड़ेंगे, पिटेंगे, मार खाएंगे, या बहुत पैसा आपको देना पड़ेगा बेल के लिए, बहुत सारी तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी। और इंडिया में तो कई फेक इस टाइप के केसेस भी डालते हैं लोग, और पूरा डिवोर्स, पूरा जो कोर्ट सिस्टम इतना अब्यूज्ड है, वो पूरा सिस्टम ऐसा है, आपको मैं क्या बताऊं। ठीक है, मैं तो कई लोगों को इतना वार्न करता हूं कि भाई क्यों कर रहे हो तुम शादी, बहुत बुरे फंसोगे, और तुमने कोई प्रीनअप साइन नहीं किया। इंडिया में तो पहली बात, आधे से ज़्यादा जगह प्रीनअप रिकग्नाइज नहीं होता, बट अगर कहीं रिकग्नाइज होता है एटलीस्ट आपको कोशिश तो करनी चाहिए भाई। सब ब्लाइंडली कर लेते हैं शादी, उसके बाद पछताएंगे। खैर, अब जिन्होंने कर ली तो वो तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अब आप घंटा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इतना सब होने के बाद जॉनी डेप ने कई बार बोला कि मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी वुमेन को नहीं मारा, इसने मुझे मारा, इसने मेरे ऊपर ये सब किया। और जब एम्बर हर्ड ने जो भी फेक एलिगेशंस डाले सब कुछ, तो इनसे पूछा गया कि जब जॉनी डेप इमरजेंसी रूम में गए, ये एक लड़कों की वीकनेस है, ये क्लियर वीकनेस है कि लड़के भले ही उनकी औरत कितनी भी उनसे बुरी हो जाए, भले उनकी वाइफ गर्लफ्रेंड कितनी भी नेगेटिव हो जाए, वो फिर भी उसकी इमेज बचाने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी फैमिली में भी ये देखा है। या तो लड़का शर्म के मारे नहीं बोलेगा कि भाई मैंने मार खा ली, या वो इसलिए नहीं बोलेगा कि उसकी लड़की की इमेज बचाना चाहता है। अब क्या इमेज आपको बचानी है भाई? और या लड़का इसलिए नहीं करेगा कि वो उस टाइम एक टाइम उसकी गर्लफ्रेंड थी, या प्यार की भावना अभी भी है, तो वो लोग क्लियरली नहीं सोचते। तो यहाँ पे फाइनली इतना सब होने के बाद जब जॉनी डेप की प्यार की भावना पूरी तरह खत्म हो गई, तब उन्होंने बोला कि मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उस टाइम जब ये वॉडका बॉटल फेंकी गई थी उनके ऊपर, उसको मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, और चीजें जल्दी से आराम से खत्म करना चाहते। ये सोचिए, मतलब इतना सब होने के बाद भी वो चाहते थे कि चीजें अच्छे से प्यार से सेटल हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है कि सिंपल सी बात है। तो जब एम्बर हर्ड ने ये सब नाटंकी की तो जॉनी डेप के ऊपर टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, जॉनी डेप लिटरली जस्ट क्राइड एंड हिट फ्रॉम पीपल। सोचिए, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतने पेन और इतना एक्यूजिशन झेलने के बाद उसका दिल टूट गया होगा पूरी तरह, और अब ये सब नौटंकी हो रही है। और अब मीडिया क्या बोल रही है? म्यूचुअल अब्यूज, दोनों ने एक दूसरे को अब्यूज किया। और क्या बोल रहे हैं? जॉनी डेप पंच्ड, किक्ड एंड पुल्ड एम्बर हर्ड बाय द हेयर। ठीक है, बोल रहे हमेशा ड्रग एडिक्ट है ये सब।
इस टाइप की नौटंकी करके आप ये सोचिए, अगर आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग हो किसी आदमी की ऐसा बोलते हो तो आपके ऊपर तो पूरी सुनामी गिर जाएगी भाई कोर्ट में, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें पंच नहीं किया, मैंने तुम्हें मारा। बट एक लड़की बोल रही है तो यहाँ पे सारे लॉज जो हैं, आप सिंपल सी चीज़ें, सिंपल फैक्ट एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो लॉ है 90% लॉ लड़कियों के फेवर में हो चुके हैं। पहले लोग सोचते थे सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में ऐसा है, सिर्फ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बात होती, नहीं, ये सिचुएशन इंडिया में बद से बदतर होती जा रही है और इसका बहुत एडवांटेज उठा रहे हैं लोग, बहुत मिस एडवांटेज उठा रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि भाई इट इज़ एब्सोल्युटली कोई वर्थ इट नहीं है शादी करना, और अगर आप शादी करते भी तो आपको प्रीनअप करना ही चाहिए, और अगर आपको प्रीनअप रिकग्नाइज नहीं भी होता है तब भी आपको प्रीनअप ऐसे स्टेट में जाके करना चाहिए जहाँ पे रिकग्नाइज हो, जहाँ पे लॉयर लड़की को समझाए कि इसकी कंडीशन ये है, ऐसा ऐसा है। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट ये प्रीनअप भी देख के फेंक देगा, लेकिन एटलीस्ट आपने कोशिश की। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैंने कितने अपने दोस्तों को, कितने लोगों को समझाया, किसी ने कुछ नहीं समझा, और अब लिटरली उनकी वाइफ उनको उंगली पे नचाती है, क्योंकि वो डिवोर्स तो कर नहीं सकते, उन्हें पता डिवोर्स करेंगे तो ये आधी ज़्यादा प्रॉपर्टी ले जाएगी। इनकी तो लिटरली लगी पड़ी रहती है सबकी, सब डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत समझदारी से काम करिए, बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए, और ये शादी से तो हज़ारों किलोमीटर दूर रहिए। मुझे 2 सोल्यूशन मेरे दोस्तों ने बोला कि भैया अगर तुम्हें शादी करनी है तो एक चीज़ तुम करो, ऐसी कंट्री में जाके शादी करो जहाँ पे डिवोर्स रिकग्नाइज्ड है ही नहीं, राइट। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ फिलिपिनो है, फिलीपींस में उन्होंने शादी की, फिलीपींस में डिवोर्स रिकग्नाइज नहीं है। बट मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ इसके साथ, अगर आप अमेरिकन, आपने फिलीपींस में लेके शादी की और आप अपनी वाइफ को लेके अमेरिका में गए, अमेरिकन लोग अपने लॉ लगाएंगे, वो अपने प्रेशर डालेंगे, फाड़ में जाए आपके लॉस। तो अगर आपको वैसा करना है तो आपको फिर फिलीपींस में ही या उधर ही उसी कंट्री में रहना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं सऊदी अरेबिया में डिवोर्स रिकग्नाइज नहीं है, तो फिर वहाँ पे जाके शादी करके वहीं रहना पड़ेगा। इसका सिर्फ यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। मैं तो बोलूँगा कि ये सोल्यूशन की भी कोई गारंटी नहीं है। आज से 10 साल के बाद लॉ चेंज हो गया तो आप क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सावधान रहिए, समझदार रहिए, इन तरह के चक्कर में नहीं पड़िए, इस टाइप के खतरनाक ए लेवल गोल्ड डिगर से बच के रहें लकीली। और अपना कितना पैसा, कितनी संपत्ति है, कभी किसी को ना डिस्क्लोज करें। अगर आप 50 लाख रुपए हैं तो अगर कोई आपसे पूछे आपकी क्या नेटवर्थ है, आप बोलिए मेरी नेटवर्थ 10 लाख रुपए है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमारे फैमिली मेंबर्स अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। तो आप किसी को नहीं बताइए, आप समझदार रहिए, सावधान रहिए, इसी तरह से ही आप आगे बढ़ेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ बहुत ही सावधानी से आगे बढ़िए और ये शादी ना करें, बिल्कुल ना करें। मैं तो मना ही करूँगा, करें तो प्री नप्चुअल या ऐसी कंट्री में जाके रहें जहाँ पे डिवोर्स रिकग्नाइज नहीं होता। फिर भी उसमें भी रिस्क है, लेकिन कुछ ना किए डायरेक्ट शादी करना तो सबसे बड़ा स्टूपिड रिस्क है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।